2 महीनों से सिर्फ रील स्क्रॉल और टाइम पास करने के बाद मैं थोड़ा और टाइम पास करने के लिए यूट्यूब पे आ गया, जहां मुझे ये वीडियो दिखी। ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? इसे सुनते ही मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो कुछ नहीं क्योंकि यूट्यूब पे ढंग से काम किए एक अरसा हो गया था। लेकिन पछतावे का घूंट पी के मैंने पेन और डायरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार वीडियो आपके सामने है। Hello friends, how are you? I am also fine, you are fine, so I am also fine. So friends, now we just हाँ start. तो स्टार्ट करते ना आज भैया। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है लल्लन, LALLAN। तो बिना इधर उधर की बातें किए टू द पॉइंट बात करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं आपको 10 एंड्रॉइड एप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। प्यार से देखिएगा और अगर मजा आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखो, आपने ना फोन नंबर का यूज करके तो काफी कॉल्स किए होंगे, लेकिन क्या आपने बिना फोन नंबर के किसी को कॉल किया है? लेकिन अब कर पाओगे। ऐसा करने के लिए आप वेब कॉल ऐप का यूज कर सकते हो। आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन यहाँ इस ऑप्शन गेट न्यू आईडी पे क्लिक करो एंड उसके बाद पासवर्ड सेक्शन में कुछ भी 6 डिजिट का एक पासवर्ड एंटर कर देना और बस आपका वेब कॉल आईडी रजिस्टर हो जाएगा। आप कोई भी इस लिंक का यूज करके आपसे कांटेक्ट कर सकता है या फिर इस नंबर को यहाँ एंटर करने के बाद वो आपको कॉल कर पाएगा। लेकिन वीडियो कॉल करने के लिए भी एक कैच है। आप जनरली क्या करोगे, यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, लेकिन सिर्फ इतना करने से वीडियो कॉल इनेबल नहीं होगा। आपको यहाँ सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये करने से आपका कैमरा सामने वाले को विजिबल होगा, लेकिन सामने वाला बंदा भी जब सेम प्रोसेस करेगा तभी आप उसको देख सकते हो। प्रोसेस थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन बिना नंबर के अगर मुफ्त में काम हो रहा है तो उसके लिए सब माफ है। वैसे ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये आपको मेरे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो यार, अगर आप दुनिया के तौर तरीकों से वाकिफ हो ना तो आपको पता ही होगा कि कुछ लोगों को दूसरों की लाइफ कंट्रोल करने में बड़ा ही मजा आता है, लेकिन हम और आप ठहरे भोले वाले लोग, हमें क्या ही पता कि दूसरों की लाइफ कंट्रोल करने में क्या मजा आता है। लेकिन एक फोन से दूसरे फोन को कंट्रोल करने में क्या मजा आता है वो हमें पता है। एंड ये मजा आपको एक ही एप्लीकेशन दे सकता है जिसका नाम है डस्किन। तो ये बेसिकली एक रिमोट डेस्कटॉप ऐप है जिसका यूज करके आप किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर पाओगे, चाहे वो एंड्रॉइड हो, iOS हो या कोई पीसी हो, ये सब पे काम करता है। अब इस ऐप का यूज के सिनेरियो बहुत है। लाइक अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर हो, उनके फोन पे कोई प्रॉब्लम होता है तो उन्हें कॉल पे एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ है, लेकिन वहीं अगर आप इस ऐप का यूज करते हो तो आप वहीं से बैठे बैठे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। एंड इवन सेम चीज वर्किंग प्रोफेशनल्स पे भी अप्लाई होती है। वैसे आप यहाँ पे मैक्सिमम 100 डिवाइस को ऐड कर सकते हो एंड देन आप यहाँ पे जो कुछ भी करना चाहो, लाइक गैलरी को एक्सेस करना या मैसेज सेंड करना, ये सब कुछ आप यहाँ पे आराम से कर पाओगे। एंड इवन आप यहाँ से इजिली फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हो। इसकी फाइल ट्रांसफर स्पीड है 12 MB पर सेकंड। साथ ही साथ आप चाहो तो यही इस फोन से प्रिंट कमांड देके किसी भी फाइल को प्रिंट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो रिमोट गेम प्ले भी कर पाओगे। और इतना ही नहीं, आप चाहो तो अपने फोन पे डेस्किन का यूज करके अपने पीसी को रिमोट कंट्रोल कर पाओगे या वाइस वर्सा, या फिर पीसी से पीसी को कंट्रोल कर सकते हो। एंड इवन आईपैड से एंड्रॉइड फोन को रिमोटली कंट्रोल कर पाओगे। तो इसका यूज के सिनेरियो काफी ज्यादा है। तो ये बेस्ट फ्री रिमोट डेस्कटॉप ऐप है विद नो वाटरमार्क एंड नो एड्स। एंड इसकी रिमोट कनेक्शन स्पीड भी काफी अच्छी है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि ये काफी ज्यादा सिक्योर है विद 256 बिट एन्क्रिप्शन। ये ऐप आपको प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव आईटी सपोर्ट ऑन अदर पीपल्स मोबाइल डिवाइस। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है जो आपके फोन में होना ही चाहिए। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या एंजॉय करना चाहते हो, ये सारे केस में आपकी मदद करेगा। तो काफी सही एप्लीकेशन है, डेफिनेटली से ट्राई कीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। हाँ जी भाई साहब, अब थोड़ी कलात्मक बातें करते हैं, मतलब लिटरेचर। तो फ्रेडरिच नीचे ने कहा था, विदाउट म्यूजिक लाइफ वुड बी अ मिस्टेक। और ये बात सच भी है, कंसीडरिंग दिस आज की डेट में हम अलग अलग तरह के हेडफोन्स एंड ईयरबड्स का यूज भी करते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम हेडफोन्स पहन के रोड पे निकल जाए। एंड आप अखबार के पन्नों को पलट के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि काफी सारे एक्सीडेंट्स के मेजर रीजंस यही हैं। इससे बचने के लिए आप सेफ हेडफोन ऐप का यूज कर सकते हो। अब ये बेसिकली आपके ईयरफोन में एम्बियंस मोड इनेबल कर देगा, जिससे आपको बाहर की आवाजें एनहांस सुनाई देगी। हालांकि आज की डेट में काफी सारे हेडफोन्स में ये फीचर्स आते हैं, लेकिन ये उससे भी एक कदम आगे। आपको सिंपली इस एप्लीकेशन में आके इसे इनेबल कर देना है। यहाँ से माइक्रोफोन ऑप्शन में आके ब्लूटूथ माइक्रोफोन चूज कर लीजिए और बस आपका काम हो गया। तो अब गाने सुनो, लेकिन सावधानी से। वैसे सावधानी से याद आया, पहले व्हाट्सएप पे कुछ भी टाइपिंग करते वक्त सावधानी बरतने की काफी जरूरत थी, क्योंकि अगर कुछ गलत लिख दिया तो डिलीट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ गलत भी टाइप कर देते हो ना, देन आप उसे यहाँ से एडिट करके अपनी गलती को सुधार सकते हो। बस एडिट के बाद सेंडर एंड रिसीवर दोनों के मैसेज में यहाँ एडिटेड का मार्क लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एडिट करने पर सामने वाले को कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो अब अगर ऐसे में किसी ने गद्दारी कर दिया तो क्या होगा?
लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गद्दारी नहीं करेगा क्योंकि एडिटिंग का टाइम सिर्फ 15 मिनट का ही है, उससे ज्यादा देखो नहीं। यार, झूठ एक ऐसी चीज है ना जो बिना सोचे कोई भी कह देता लेकिन है। अगर उसे पकड़ने का यंत्र हमारे पास आ जाए तो मजा ही आ तो हमारा जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन गद्दारों की वॉट लगाने वाला तो है। इस एप्लीकेशन का नाम है ट्रैक लोकेशन। तो फर्ज कीजिए कि आपका पुत्र आपसे कहता है कि वो कोचिंग जा रहा है लेकिन वो वहां जाता ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। आप जैसे यहाँ व्हाट्सएप पे ये कमांड टाइप करके उसे सेंड करोगे ना, आपको सामने से एक मैसेज रिसीव हो जाएगा कि उसने उस लोकेशन को विजिट किया है या नहीं, और बस आपको उसके चालबाजी के बारे में पता चल जाएगा। तो इसे सेटअप करना बड़ा ही आसान है। आपको सिंपली यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन एक लोकेशन चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ लोकेशन नेम एंटर कर देना है और बस आपका काम हो गया। एंड ये रहा आपका कस्टम कमांड जिसे आप चेंज भी कर सकते हो। एंड जैसे आप इसे व्हाट्सएप पे भेजोगे ना, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। अब देखो, प्रीवियस आपका यूज करके तो आप अपने लाडले की लोकेशन के बारे में पता कर सकते हो, लेकिन गेम खेलने के दौरान आप दुश्मन के बारे में कैसे पता करोगे? अरे कहना क्या चाहते हो? तो देखो, अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता ही होगा कि BGMI ने इंडिया में कदम रख दिया है। अब अगर ऐसे में आप हाई लेटेंसी वाले ब्लूटूथ हेडफोन का यूज करोगे ना, तो कब कौन आगे दे दे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इससे बचने के लिए आप साउंड इंस्टेंट ऐप का यूज कर सकते हो। अब ये बेसिकली आपके ब्लूटूथ हेडसेट के लेटेंसी को रिड्यूस कर देगा, जिससे आप सही चीजें सही वक्त पे सुन पाओ। ये डिले टेस्ट का बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट आप क्लियरली देख ही सकते हो। तो बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है, डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। वैसे अगर वीडियो में मजा आ रहा है ना, तो कमेंट में बस ये टाइप कर दीजिए देखो बॉस, आज की डेट में एंड्रॉइड फोन में मलिशियस फाइल्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इतने सारे ऐप्स यूज करते हैं। तो चांसेस आर कोई ऐसा भी मलिशियस ऐप हमारे फोन में हो जो हमने जाने अनजाने में इंस्टॉल कर दिया। एंड अगर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मॉड्यूल के साथ आता है तो चांसेस आर कि वो आपके पर्सनल डेटा को इजीली कैप्चर कर सकता है। तो इससे बचने के लिए आप स्क्रीन प्रोटेक्टेड ऐप का यूज कर सकते हो। ये बेसिकली किसी भी स्क्रीनशॉट को ब्लैकआउट कर देता है, जिससे आपका डेटा सेफ रहे। एंड उस दौरान अगर आपको किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट है, देन ऐसे केस में आप उसे यहाँ से डिसेबल करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है, डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। भाई साहब, अगर आप व्हाट्सएप का यूज बिना इस एप्लीकेशन के कर रहे हो तो आप सीरियसली बहुत कुछ मिस कर रहे हो। बात करते हैं, मैं हमेशा सही बात करता हूं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है वसावी एंड इसमें आपको मल्टीपल टूल्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक अगर आप यहाँ किसी भी मैसेज पे डबल टैप करते हो तो आप उस मैसेज का एक टास्क बना सकते हो, उस मैसेज के रिलेटेड एक नोट क्रिएट कर पाओगे एंड इन दोनों चीजों को आप यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर कोई मैसेज काफी इंपॉर्टेंट है तो आप उसका एक रिमाइंडर भी क्रिएट कर पाओगे। इसके अलावा आप चाहो तो किसी भी मैसेज को शेड्यूल भी कर सकते हो। एंड मैसेज शेड्यूल करते वक्त आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आस्क मी बिफोर सेंड। तो अगर आप इसे इनेबल कर देते हो ना, तो मैसेज सेंड होने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर पाओगे। और अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करोगे तो आपका मैसेज एक 10 सेकंड के टाइमर के बाद ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ व्हाट्सएप पे कॉल ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल सेंड होता है। लेकिन अगर आप कोई नेटवर्क इशू फेस कर रहे हो, देन ऐसे केस में आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, इससे आप इजीली नॉर्मल कॉल कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपना एक चैटबॉट भी क्रिएट कर सकते हो जो आपके बिहाफ पे आपके मैसेज का रिप्लाई देगा। मतलब आप यहाँ ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर सकते हो कि अगर आपके किसी जनरल कॉन्टैक्ट से या किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट से कोई मैसेज आए, तो आपका रिस्पॉन्स क्या है। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ एक मैसेज सेंड किया, इस बॉट ने उसके अकॉर्डिंग मुझे ऑटोमेटिक रिप्लाई भी सेंड कर दिया। एंड ये सिर्फ मैसेज ही नहीं करता है, बल्कि ये मैसेज को गूगल शीट पे सेव भी कर सकता है या किसी फोल्डर में भी सेव कर सकता है। एंड इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इस एप्लीकेशन का अभी तक यूज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आई थिंक आपको अब तक ये रियलाइज हो गया होगा। रियलाइजेशन होना अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दोगे ना, तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। हाँ जी भैया, अगर आपके पास आईफोन है या अगर आपने किसी के पास आईफोन देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब कभी भी वो एयरपॉड्स को अपने आईफोन से कनेक्ट करता है ना, तो कुछ ऐसा एनिमेशन पॉपअप होता है। लेकिन ये चीजें हमें एंड्रॉइड फोन में देखने को नहीं मिलता है। बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इस तकलीफ से पीछा छुड़ाने का एक तरीका है मेरे पास, इस तरीका को देखने के बाद आईफोन वाले तकलीफ में आने वाले हैं। पब्लिक बोले तो तकलीफ। तो ऐसा करने के लिए आप पॉपअप क्रिएटर ऐप का यूज कर सकते हो, जिसका यूज करके आप भी अपने एंड्रॉइड फोन में कुछ इस तरह के एनिमेशंस को सेट कर पाओगे। आप यहाँ सिर्फ एक ही एनिमेशन नहीं बल्कि काफी सारे एनिमेशंस को सेट कर सकते हो, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको काफी सारे एनिमेशन फाइल्स देखने को मिल जाएंगे जिसे आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर पाओगे। लाइक आपको जो भी पसंद है आप सिंपली उसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब इतना करने के बाद सारा कंट्रोल अब आपके हाथ में है। अब यहाँ इसे कस्टमाइज करना स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे ना, तो ये काम आपके लिए चुटकी बजाने इतना आसान हो जाएगा। तो आपको सिंपली इस ऐप को ओपन करना है, देन यहाँ इस हैमबर्गर आइकन पे क्लिक कीजिए, फिर इस ऑप्शन पॉपअप मैनेज और कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड देन ऐड पे क्लिक करके आप इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करो। आप चाहो तो इस एडिट का एक नेम भी दे सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, मैं वो नहीं करने वाला हूँ। आपको सिंपली यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन सिलेक्ट इमेज के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ से आपको अपना वो एनिमेशन चूज कर लेना है जो आपने अभी डाउनलोड करा था एंड देन टॉप बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ टाइटल आपको चेंज करना होगा, तो आप चाहो तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ ये टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ इस ऑप्शन को फंक्शनल भी बना सकते हो, लेकिन वो हम आगे करने वाले हैं। इतना करने के बाद आपको पोजीशन पे क्लिक करना है, देन लेफ्ट को चूज कर लीजिए और यहाँ भी आपको सेम वही नेम चेंज करना है, तो मैं यहाँ म्यूजिक टाइप कर देता हूँ। उसके बाद स्टार्ट ऐप पे क्लिक करके यहाँ से स्पॉटिफाई चूज कर लीजिए। आप चाहो तो कोई दूसरा ऐप भी यूज कर सकते हो, ये जस्ट रेफरेंस है, आप बस यहाँ से आइडिया ले लो और फिर अपना कला का प्रदर्शन करते रहो। इतना करने के बाद अगेन आपको पोजीशन पे क्लिक करना है, यहाँ राइट चूज कर लीजिए और फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करके यहाँ नेम एंड ऐप को रिस्पेक्टिवली चेंज एंड सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ बैटरी आइकन पे क्लिक करके इसे यहाँ से इनेबल कर देना है, देन इसके पोजीशन को कस्टमाइज कर दीजिए। जब आप ये कस्टमाइजेशन करोगे ना, तो आपको यहाँ प्रीव्यू भी शो होते रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे भी क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हो। और इतना कुछ करने के बाद एक लास्ट स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि आप यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड मेक श्योर जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो तो आपका ब्लूटूथ ऑन हो एंड यहाँ से आप अपना कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस चूज कर लीजिए। और बस इतना करने के बाद इसे यहाँ से सेव कर देना है और आपका काम हो गया। अब आप जब कभी भी अपने ईयरफोन
फोन को अपने फोन से कनेक्ट करोगे ना तो आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन शो होगा एंड जो फंक्शनल बटन हमने सेट करा था वो भी परफेक्टली काम कर रहा है एंड इतना कस्टमाइजेशन तो आईफोन वालों को भी नहीं मिलता है। गजब बेइज्जती है। देखो बॉस, जब कभी भी हम इंटरनेट से किसी भी इमेज को डाउनलोड करते हैं तो काफी टाइम ऐसा होता है कि हमें वो इमेज की क्वालिटी नहीं मिल पाती जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं एंड उस इमेज की क्वालिटी को अपस्केल करने के लिए हमें इधर उधर भटकना पड़ता है। जैसे मैं अभी वीडियो शूट करने के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। लेकिन अब आपको कहीं भी भटकने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके सारे कामों को आसान कर देगा। तो इस एप्लीकेशन का नाम है सुपर इमेज, जो एआई की हेल्प से आपके लो रेज फोटो को अपस्केल करता है एंड ये आपकी फोटोज को बिना इंटरनेट पे अपलोड किए उसके डिटेल्स को एनहांस कर देता है, क्योंकि ये आपके फोन के जीपीयू का यूज करता है। तो इससे आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा और आपका फोटो भी क्लियर हो जाएगा। एंड जस्ट फॉर द रेफरेंस आप दोनों इमेज के बीच के डिफरेंस को क्लियरली देख ही सकते हो। तो भाई साहब मान के चलो आपके फोन पे काफी सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपको अपने फोन से कुछ टाइम के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो बार बार डीएनडी मोड को ऑन करना एंड ऑफ करना थोड़ा इरिटेटिंग सा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप फ्लिप डीएनडी ऐप का यूज कर सकते हो। ये बेसिकली एक फ्लिप में आपके फोन का डीएनडी मोड ऑन कर देगा, जिससे आप कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे एंड वापस फोन को फ्लिप करने से डीएनडी मोड ऑफ भी हो जाएगा। तो बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है जो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम काम आएगा, तो इसे एक बार डेफिनेटली से ट्राई कीजिएगा। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो में। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो कमेंट में 1 to 10 टाइप कर दीजिए एंड आई होप आपने अब तक लाइक बटन को तोड़ दिया होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेस्कन ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए एक चुम्मेश्वरी भरा प्यार और हाँ खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।